दोस्तों, एक राज्य का राजा बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उसके चारों तरफ दुश्मन ही दुश्मन थे। अपने इन्हीं दुखों से परेशान होकर वह राजा एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। बौद्ध भिक्षु ने उसे ध्यान के बारे में बताया। फिर वह राजा कुछ दिन वहीं रहकर ध्यान सीखा और वापस महल आ गया। वह अपने महल के कार्य निपटाता और रोज ध्यान करता। धीरे धीरे उसकी समझ का दायरा बढ़ता चला गया। अब वह खुश रहने लगा। समय बीतता चला गया और वह इतना ज्ञानी हो गया कि उसे अज्ञान साफ साफ दिखाई देने लगा और सभी दरबारी और महल के लोग अब उसे पागल समझने लगे थे। एक दिन उसकी माता का निधन हो गया। सभी लोग रो रहे थे, लेकिन वह राजा संतुष्ट था, मुस्कुरा रहा था। अचानक उसने कहा, हे ईश्वर, धन्यवाद आपका। मेरी माता मेरे साथ इतने दिन रही। मैंने अपनी माता के साथ बहुत अच्छे पल बिताए। अब जब वह मेरे पास नहीं है तो उन्हें अपने पास स्थान देना। यह देखकर सभी लोग हैरान थे कि राजा को अपनी माता के जाने का जरा भी दुख नहीं है, बल्कि वह मुस्कुरा रहा है। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी जो गर्भवती थी, उसको मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। जब उसे बताया गया कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है, तब उसने कहा, हे ईश्वर, तेरा बहुत धन्यवाद कि मेरी पत्नी सही सलामत है। उसे बचाने के लिए तेरा धन्यवाद। यह देखकर राजा के मंत्री ने राजा से पूछा, महाराज, आपको आपके होने वाले बच्चे के जाने का दुख नहीं है? राजा ने कहा, जो आया ही नहीं उसके जाने का क्या दुख करूं, बल्कि जब वह गर्भ में था तो उसके होने का एहसास बहुत अच्छा था। वह पल बहुत अच्छे थे। कुछ समय बाद उस राजा के राज्य पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। सभी चिंतित थे, सभी परेशान थे, पर राजा मुस्कुरा रहा था। राजा ने कहा, घबराओ मत। आज वह समय आ गया है जिसके लिए हम बने हैं, रक्षा करने के लिए। तो इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? यह तो खुश होने वाली बात है। हम रक्षा करेंगे, हम लड़ेंगे, हम युद्ध करेंगे। हो सकता है कि हमें पराजय का सामना करना पड़े। इसलिए आप सबसे, जो यहाँ मेरे योद्धा हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि आप सबके साथ बिताए गए पल मेरे लिए बहुत कीमती हैं। आप मेरी ताकत हैं, आपसे ही मैं राजा हूँ। युद्ध हुआ और वह राजा बहुत बहादुरी से लड़ा। उसके सैनिक, उसके योद्धा बहुत बहादुरी से लड़े, परंतु वह युद्ध हार गया। राजा को बंदी बना लिया गया और दूसरे राजा के सामने पेश किया गया। बंदी राजा संतुष्ट था, मुस्कुरा रहा था और दरबार में उसे देखकर सभी दरबारी चकित थे। दूसरा राजा भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, तो उसने पूछा, तुम इतने मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा है? आज तुम्हें सजाए मौत मिल सकती है, जीवन की भीख नहीं मांगोगे? बंदी राजा ने कहा, मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ यह देख कर कि तुम्हारे जैसे परम वीर योद्धा और एक महान राजा की देख रेख में मेरी प्रजा सुरक्षित रहेगी और आगे बढ़ेगी, विकास करेगी। जो जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी अब वो तुम्हारे ऊपर है। तो यह खुश होने वाली बात ही तो है कि अब मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ। और यह बात भी मेरी समझ में आ गई है कि इस दुनिया में ना कोई राजा है और ना कोई भिखारी है। अगर कोई इस दुनिया में है तो वह बस आपके हालात हैं। उसके हालात उसे राजा और उसके हालात उसे भिखारी बना देते हैं। सब कुछ यहाँ बहुत तेजी से बदलता है। यह ऐसे ही है जैसे कि मैं अपने हाथों से कुछ इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा हूँ और वह सब मेरे हाथों से फिसल रहा है। बार बार वह मेरे हाथ से फिसलता है और मैं बार बार उसे इकट्ठा करता रहता हूँ। सोचो कि अगर मैं जिंदगी भर बस यही करता रहूं तो मुझे क्या मिल पाएगा? बस इसलिए मुस्कुरा रहा हूं। दूसरे राजा ने कहा, तुमसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। तुम्हारे जैसा राजा आज तक मैंने नहीं देखा। तुम भले ही बंदी हो पर तुम अभी भी राजा हो। तो महाराज, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को और तुम्हारे योद्धाओं को मुक्त करना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप और आपके योद्धा हमारे साथ मिलकर इस दुनिया को जीतें। बंदी राजा ने कहा, महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। आप बहुत दयालु हैं। मेरे योद्धा, मेरे सैनिक आपकी सेवा में रहेंगे। जो रहना चाहता है वह रह सकता है। रही बात मेरी, तो मेरी जो समझ में आ गया है उसके बाद मैं एक ही गलती दोबारा नहीं करूँगा। अब मैं जाना चाहता हूँ और अपना जीवन जीना चाहता हूँ। राजा अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला गया।
उसने कुछ छोटा मोटा काम शुरू किया और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा। वह ध्यान करता, साधना करता। अपनी पत्नी को भी उसने ध्यान साधना का ज्ञान दिया। दोनों पति पत्नी ध्यान साधना करते और राजा युवाओं को युद्ध कला का अभ्यास भी कराता और उन्हें ध्यान का भी ज्ञान देता। इससे उस राजा और उसकी पत्नी का गुजारा चल रहा था। कुछ समय पश्चात उस राजा को एक पुत्री की प्राप्ति हुई। उसने कहा, हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद, तू फिर से मेरे जीवन में इतने छोटे छोटे कदमों से आया है, मेरे साथ रहना। एक दिन राजा एक मंदिर के बाहर बैठा था। वह राजा कभी भी किसी भी मंदिर के भीतर नहीं जाता था। वह हमेशा मंदिर के बाहर ही बैठ जाता था। तब उस राजा ने देखा कि कुछ लोग मंदिर में प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ लोग धन मांग रहे हैं, कुछ लोग औलाद मांग रहे हैं, कुछ पति और कुछ पत्नी मांग रहे हैं, कुछ पद और प्रतिष्ठा मांग रहे हैं और कुछ याद दिला रहे हैं कि हे भगवान, मैंने तेरे लिए इतना किया, मेरे लिए स्वर्ग में जगह बनाकर रखना। यह सब सुनकर राजा हंस पड़ा। हंसी सुनकर वह सभी लोग बाहर आ गए। उनमें से एक ने कहा, क्यों भाई, इतने जोर से क्यों हंस रहे हो? यहाँ कोई मजाक चल रहा है जिसे देखकर तुम हंस रहे हो? राजा ने कहा, सच तो यही है कि यहाँ मजाक ही चल रहा है, क्योंकि तुम सब लोग परमात्मा की पूजा परमात्मा को पाने के लिए नहीं करते, बल्कि धन दौलत, नौकरी, सुख और स्वर्ग में जाने के लिए करते हो। तब इससे बड़ा मजाक क्या होगा? जो तुम्हें मिला है, क्या कभी तुमने उसके लिए धन्यवाद किया? जो नहीं मिला है, हमेशा उसके लिए रोते रहते हो। यही ईश्वर अगर तुम्हें देना बंद कर दे तो तुम इस ईश्वर को मानना भी बंद कर दोगे। तभी उनमें से एक ने कहा, अर्थात तुम यह कहना चाहते हो कि इस मंदिर में कोई भगवान नहीं है? राजा ने कहा, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, मैं तुमसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि वह जगह बता दो जहां ईश्वर नहीं है, कोई जगह जहां ईश्वर नहीं है। सभी लोग चुप हो गए। राजा ने कहा, तुम्हें प्रार्थना करनी आती ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी प्रार्थना कभी स्वीकार हो ही नहीं सकती। उन लोगों ने कहा, आप ही बता दीजिए कि प्रार्थना कैसे की जाती है। राजा ने कहा, प्रार्थना के लिए किसी खास स्थान की जरूरत नहीं है, वह आपको हर जगह से सुन रहा है। जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मैं कहता हूं, तेरी मर्जी पूरी हो, तू जो चाहे वह पूरा हो, तू जैसे रखे वैसा हो, मेरा कुछ है ही नहीं, सब तेरा है। फिर क्यों मैं चिंता करूं, क्यों मैं फिक्र करूं? जो तूने दिया है वह बहुत दिया है, और अगर तू कुछ देगा तो वह तेरी मेहरबानी है। मैं भी तेरा, यह सब भी तेरा। तू जो करे वह भला है, तू जो करे वह सब ठीक है। तू कभी गलत करता ही नहीं, तू सदा ठीक करता है। अगर मुझे कोई गलती भी दिख रही है तो वह भी मेरी ही कमी है। हे मालिक, तू निराला है, तेरा धन्यवाद। उस राजा की प्रार्थना सुनकर वह सारे लोग राजा के सामने झुक गए और पूछा, आप कौन हैं? राजा ने कहा, मैं कोई नहीं हूं, सब वही है। यह कहकर राजा वहां से चला गया। यह कहानी बहुत सीधी सादी सी लग रही दोस्तों, क्योंकि सीधी सादी कहानी लोगों को पसंद नहीं आती। आपको भी पसंद नहीं आई होगी और आप सोच रहे होंगे कि इस कहानी का निचोड़ क्या है। यह कहानी बस इतनी सी बात समझाने के लिए आपको बताई गई है कि यहाँ इस दुनिया में आपका कुछ भी नहीं है। आप भी अपने नहीं हैं तो क्यों लोगों को सताते हो, क्यों क्रोध करते हो, क्यों धोखा देते हो, क्यों किसी को रुलाते हो? याद रखना, इस दुनिया को तुम अपनी बाहों में जितना भी समेटने की कोशिश करोगे, हर बार सब कुछ फिसल कर बाहर हो जाएगा। जिंदगी भर बस यही करोगे। इस कहानियों का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आप दुनियादारी छोड़कर, अपने काम धंधे छोड़कर, अपना व्यापार छोड़कर, या अपनी नौकरी छोड़कर, या अपने परिवार को छोड़कर सब कुछ बंद करके, आंख बंद करके बैठ जाएं। यह कहानी सिर्फ इसलिए है कि आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकें। उस राजा को देखा, सब कुछ समझ में आते हुए भी उसने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा। उसने युद्ध लड़ा, बहादुरी से लड़ा, अंतिम सांस तक लड़ा, और जब वह हार गया तो कोई शोक नहीं मनाया, कोई दुख नहीं मनाया कि हाय मैं तो हार गया। इसी तरह अगर आप असफल हो रहे हैं तो शोक मत मनाना, धन्यवाद देना कि एक और कोशिश करने के लिए तुम अभी मौजूद हो। और जब तक तुम मौजूद हो तो कोशिश चलती रहेगी और सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।